ममता और बीजेपी दोनों ने मुकुल रॉय से क्यों बनाई दूरी? मुकुल रॉय की विश्वसनीयता पर किसी को नहीं रहा भरोसा। बंगाल में बीजेपी नेता ही कर रहे हैं रॉय का विरोध। शुभेंदु अधिकारी ने तो मुकुल रॉय के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। राजनीति में कब किसके दिन बदल जाए इसका अंदाजा किसी को नहीं होता। एक वो दौर था जब मुकुल रॉय टीएमसी के ताकतवर नेता होते थे। ममता बनर्जी के बाद पार्टी में उनकी पोजीशन नंबर 2 की थी। संगठन से जुड़ा कोई भी काम मुकुल रॉय की इजाजत के बिना नहीं होता था। ममता को सत्ता तक पहुंचाने के पीछे भी उनका ही हाथ माना गया। इसके बाद एक दौर वो आया जब ममता ने मुकुल रॉय की दूरियां और ज्यादा बढ़ा दी और 2017 से मुकुल रॉय बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में आने के बाद उन्होंने अपनी संगठन क्षमता का प्रदर्शन भगवा कैंप को दिखाया और बीजेपी को सत्ता के बेहद करीब तक पहुंचा दिया। कभी टीएमसी तो कभी बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहे मुकुल रॉय को आज दोनों में से कोई भी पार्टी अपनाना नहीं चाहती है। आज हालात ये हो गए हैं कि मुकुल रॉय बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन बीजेपी नेता कह रहे हैं कि रॉय टीएमसी के नेता हैं। तो टीएमसी के नेताओं का कहना है कि मुकुल रॉय तो बीजेपी के विधायक हैं, जबकि मुकुल रॉय का कहना है कि टीएमसी वो पहले ही छोड़ चुके हैं, वो बीजेपी के विधायक हैं। इसलिए टीएमसी से इस्तीफा देने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। यानी एक समय बंगाल की राजनीति ने बेहद ताकतवर शख्स को आज कोई भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने मुकुल रॉय से दूरियां बना ली हैं, तो बीजेपी के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी उन पर धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि मई 2021 के बाद पश्चिम बंगाल में जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टीएमसी के नेता निशाना बना रहे थे, उस समय जिन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा वह बीजेपी का आदमी नहीं हो सकता। बीजेपी को ऐसे रिजेक्टेड नेता की जरूरत नहीं है। हम बूथ पर पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। बूथ पर जिन लोगों ने कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी को वोट किया है, हम उन लोगों के साथ उन्हें पार्टी में लाने के लिए काम कर रहे हैं। हमें ऊपर से किसी नेता को लाने की जरूरत भी नहीं है। हम ऐसे रिजेक्टेड लोगों की जरूरत पसंद नहीं करते हैं। बीजेपी बंगाल के विकास के लिए मतदाताओं को जोड़ने का काम कर रही है और पार्टी को ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक बीजेपी में कई नेता उनकी वापसी का विरोध कर रहे हैं, तो कई नेता ऐसे भी हैं जो मुकुल रॉय की वापसी का समर्थन कर रहे हैं। मुकुल रॉय का विरोध करने वाले नेता इस समय खुलकर बोल रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के दौरान रॉय बीजेपी में थे, लेकिन काम टीएमसी के लिए कर रहे थे। रॉय के कारण ही राज्य में फिर से ममता बनर्जी की सरकार बन पाई है। पार्टी के अंदर उनके कामकाज को लेकर उस समय भी कई सवाल उठाए गए थे, जिन्हें उस समय ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई थी। लेकिन इस समय पार्टी आलाकमान के लिए उन आवाजों को नजरअंदाज करना संभव दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि फिलहाल पार्टी जोर शोर से 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है। विधानसभा चुनाव में मिली हार के झटके से पार्टी उबर चुकी है। एक बार फिर से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत की है। दूसरी ओर इस दौरान टीएमसी के नेता कई मामले में फंसे हैं, जिस कारण से ममता बनर्जी की लोकप्रियता भी घटी है। ऐसे में बीजेपी नेता मानकर चल रहे हैं कि हालात इसी तरह से पार्टी के पक्ष में बनते रहे तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपना पुराना प्रदर्शन फिर से दोहरा पाएगी। ऐसे में गेंद अब पूरी तरह से बीजेपी हाईकमान के पाले में है। मुकुल रॉय पर उसे फैसला लेना है, लेकिन यह भी साफ दिखाई दे रहा है कि इस बार बीजेपी राज्य के नेताओं की राय के खिलाफ रॉय की कोई जिम्मेदारी नहीं तय करने वाली है। संभावना इसी बात की है कि मुकुल रॉय को उनके हाल पर ही छोड़ दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।